प्रेम और प्रेमी अप्रेमास्पद। आज की कथा में आप लोगों को बताएंगे कि हम भगवान में तथा भगवान हमारे में हैं कैसे। एक मार्मिक बात है कि हम वास्तव में जो चाहते हैं वह सदा हमारे में है और हम सदा उसमें हैं। हमारी वास्तविक इच्छाएं जो है वो तीन हैं। तो वास्तविक इच्छाएं तीन कैसे है? सत्य की इच्छा कि मैं सदा जीता हूं, कभी मरूं नहीं। इस सब कोई की इच्छा होती है, आप सब लोगों को भी इच्छा होती है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो चाहता है कि मैं जीऊं, मैं कभी मरूं नहीं। सभी लोग जीना चाहते हैं, मरना किसी को पसंद नहीं। ये पहली इच्छा है। और दूसरा इच्छा है चित्त की इच्छा। चित्त की इच्छा कि मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी किसी विषय में अनजान न रहूं। ये दूसरी बात है, सभी लोग चाहते हैं। और तीसरी बात है आनंद की इच्छा कि मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। ये तीनों ही इच्छाएं सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा की है। और ये सच्चिदानंद धन परमात्मा सदा हमारे में है, हम सब में है, आप लोग में भी है। और हम सदा उनमें हैं, परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम इन इच्छाओं को उनसे पूरी करना चाहते हैं जो हमारे में नहीं है और हम उनमें नहीं हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर से जीना चाहते हैं, बुद्धि से जानकर बनना चाहते हैं, बुद्धि से जानकार बनना चाहते हैं और इंद्रियों से सुखी होना चाहते हैं। इस प्रकार हम तीनों इच्छाओं को संसार से पूरी करना चाहते हैं। सभी लोग चाहता है संसार में, जो कि असत जड़ अवर दुख स्वरूप है, इसीलिए इच्छाएं पूरी नहीं होती। और हम अनादिकाल से दुख पा रहे हैं। चाह तो करे सतचित आनंद की और पूरी करना चाहे असत जड़ दुख रूप संसार से। कितनी मूर्खता की बात है। शरीर और संसार के निरंतर बदलने का अनुभव सबको होता है, पर अपने बदलने का अनुभव कभी किसी को नहीं होता है। शरीर बालक से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है, पर मैं वही हूं। कितनी आश्चर्य की बात है। इसमें अर्थात स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम संसार में नहीं है और संसार हमारे में नहीं है। तात्पर्य है कि संसार हमारे से अलग है और परमात्मा हमें नित्य प्राप्त है जो अलग है। तो उसको प्राप्त मानना और जो नित्य प्राप्त है उसको अलग अप्राप्त मानना, तो इसके समान कोई पाप है? इसके समान कोई पाप नहीं है। योन्यथा संतमात्मा न मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतं पापम चैरिणात्मा पहारिणा। जो अन्य प्रकार का होते हुए भी
आत्मा को अन्य प्रकार का मानता है। उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, उसने सब पाप कर लिए। जो हमारे से अलग है उसकी सेवा करनी है, और जो हमारे में है उसको अपना मानना है। ऐसा करने से संसार से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और परमात्मा का वास्तविक संबंध जागृत हो जाएगा। तो परमात्मा का संबंध जागृत होने पर प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, जो मनुष्य जीव का परम लक्ष्य है। दूसरी बात है कि भगवान अपने हैं, तो जब तक संसार के साथ अपने संबंध की मान्यता रहती है, संबंध की मान्यता कैसे है? संसार के साथ वस्तुओं के संबंध है, हित मित्र, साथी, बंधु, सखा। तब तक मनुष्य को जो भी वस्तु मिलती है उसको वह अपनी ही मान लेता है। परंतु जब सत्संग के द्वारा उसको इस बात का ज्ञान होता है कि संसार मेरा नहीं है, ये संसार परमात्मा का है, तो भगवान ही मेरे हैं, तब उसको अनुभव होता है कि जो भी वस्तु मिली है वह भगवान का ही है और भगवान से ही मिली है। तो वस्तु अपनी नहीं है। ये संसार जितने भी दिख रहा है, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो कोई चीज, ये जितने भी दिख रहे हैं संसार में वह अपना नहीं है, वह सब परमात्मा का है। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को देखता है पर उसको देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। वह वस्तु को अपना मान लेता है कि वस्तु हमारी है, पर उसे देने वाले को अपना मानता ही नहीं। तो वास्तव में मिली हुई जो वस्तु है जितनी प्यारी लगती है उससे अधिक वह परमात्मा प्यारा लगना चाहिए, जो संसार में हमको भेजा है, हम सभी को भेजा है। मिली हुई वस्तु से जो प्यार करता है पर उसको देने वाले से प्यार न करना कृतज्ञ बुद्धि नहीं है, प्रत्युत भोग वृद्धि है। प्रतिक्षण वर्धमान आनंद प्रेम का आस्वादन एक अकेला होने से नहीं होता है, एकाकी न रमते। इसीलिए प्रेम लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान ने मैं एक ही बहुत हो जाऊं ऐसा संकल्प किया। सो कामयत बहु स्वयं प्रजायेति। तो भगवान के इस संकल्प से असंख्य जीवों की सृष्टि हुई और भगवान ने श्री जी, राधा जी को भी अपने में से प्रकट किया, जीवों को भी अपने में से प्रकट किया और लीला की सामग्री संसार को भी अपने में से ही प्रकट किया। और लीला की सामग्री संसार को भी अपने में से प्रकट किया। तो प्रेम लीला तभी होती है जब प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों बराबर होते हैं। कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा नहीं होता। भगवान ने जीवों को अपने समान अर्थात पूर्ण स्वतंत्र बनाया है और इस प्रेम लीला में श्री जी को तो केवल भगवान में ही आकर्षण रहा, उनसे भूल हुई नहीं, पर अन्य जीवों ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके लीलाओं की वस्तुओं संसार को अपना मान लिया और ये उसकी तरफ खींच गए। वे भगवान से प्रेम न करके उनकी दी हुई वस्तुओं में ही रमण करने लगे।
वे खुद उन वस्तुओं के मालिक बन गए जो कि वह स्वतः मालिक नहीं है। वो मालिक ना होते हुए भी उस वस्तु के मालिक बन गए हो और अपने मालिक को भूल गए। उन्होंने वस्तु को अपना मान लिया और जिसने उनको दिया था उसको विमुख हो गए। तो इस प्रकार मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग करके जीव पराधीन हो गया तथा जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया। इसी प्रकार इसीलिए भगवान जीव पर कृपा करके उसको विवेक देते हैं। जब मनुष्य उस विवेक को महत्व देता है तब भगवान उसको बोध देते हैं और उस बोध को पाकर मनुष्य पूर्णता का अनुभव करता है और मैं धन्य हूं कहकर हर्षित होता रहता है। परंतु यह भी उसकी भूल ही है। वास्तव में पूर्णता अपनी नहीं है, प्रत्युत पूर्णता को देने वाला अपना है। इसीलिए हमें पूर्णता नहीं चाहिए, प्रत्युत पूर्णता को देने वाला चाहिए। भगवान बोध इसलिए देते हैं कि यह मुक्त होकर स्वाधीन होकर में से प्रेम का आदान प्रदान करे। परंतु जब मनुष्य उस बोध से ही संतुष्ट होकर भगवान को भूल जाता है तब भगवान कृपा करके उसको प्रेम का आस्वादन कराने के लिए उस बोध में भी नीरसता पैदा कर देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को अपने में कभी भी तो बड़ा आनंद दिखता है और कभी निरसता दिखती है, कभी तो पूर्णता दिखती है और कभी कभी कमी दिखती है। तात्पर्य है कि साधक भले ही भगवान को भूल जाए पर भगवान उसको कभी नहीं भूलते। भगवान हर समय याद दिलाते रहते हैं और उसको अपनी तरफ खींचने के लिए चेत कराते रहते हैं। भगवान का यह एक विलक्षण स्वभाव है कि वे कुछ भी देते हैं तो इस ढंग से अपने को छिपा कर देते हैं कि लेने वालों को यह वस्तु अपनी ही मालूम देती है। कारण है कि संसार में देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा माना जाता है। इसीलिए भगवान अपने को छिपा कर देते हैं जिससे अपने में बड़ापन भी ना आए और लेने वाले में छोटापन भी ना आए। तो मिली हुई वस्तु को लेकर अपने में अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान कभी करना ही नहीं चाहिए। भगवान के प्रति कृतज्ञ बुद्धि होनी चाहिए कि जब लेने वाला मिली हुई वस्तु को अपना न मानकर देने वाले भगवान को अपना मानता है तब भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं और कहते हैं मैं तो हूं भगत का दास, भगत मेरे मुकुट में। भक्त अपने आप को भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान भी अपने आप को उसको अर्पित कर देते हैं। भक्त भगवान को प्रेम रस देता है और भगवान भक्त को प्रेम रस देते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। इस प्रति क्षण वर्धमान प्रेम की लीला में कौन भक्त है और कौन भगवान है इसका पता ही नहीं लगता है। मुक्ति में तो अखंड रस है पर इस प्रेम में अनंत रस है और इस अनंत रस की प्राप्ति में ही मानव जीव की पूर्णता है। तीसरी बात आती है कि भगवान प्रेम के अधीन है। कैसे? भगवान जो हैं प्रेम के अधीन रहते हैं। भगवत प्रेम में कितना आनंद है इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। और उस प्रेम में जो आनंद है वह आनंद मुक्ति में
जन्म मरण से रहित होने में भी नहीं है। कारण है कि मुक्त होने पर, जन्म मरण से रहित होने पर दुखों का नाश तो हो जाता है और मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्रतव्य हो जाता है, परंतु प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। वह प्रेम अविनाशी और चिन्मय है। उसकी प्राप्ति किसी क्रिया से, अभ्यास से अथवा विचार से नहीं होता है। विचार से जड़ता का त्याग तो हो सकता है, अपने स्वरूप का बोध हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम की प्राप्ति मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस विश्वास की गाढ़ता से होती है। दूसरे शब्द में, संसार में हमारा जो खिंचाव है वह भगवान में हो जाए तो वह प्रेम प्राप्त हो जाता है, और इस प्रेम को देने वाला भी भगवान ही तो है। भगवान की दी हुई समर्थ से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञानी होता है, और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य प्रेमी होता है। तो मनुष्य में जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता दिखने में आती है वह सब की सब उनकी दी हुई है। किनकी दी हुई है? भगवान की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वह अपने को प्रकट नहीं करते हैं कि हमने दिया है, उनका स्वभाव है। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो प्रेम ही मांगना है, कुछ पाना है तो प्रेम ही पाना है, और एक प्रेम के सिवाय मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही भगवान मनुष्य रूप से संसार में अवतरित होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और अपने हृदय की अंतिम तथा सर्वगुह्यतम, सबसे अत्यंत गोपनीय बात शरणागति का उपदेश भी देते हैं। भगवान ने मनुष्य की रचना न तो अपने सुख भोगने के लिए की है, न उसको भोगों में लाने के लिए की है, और न उस पर शासन करने के लिए की है। प्रत्युत इसलिए की है कि वह मेरे से प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करूं, वह मेरे को अपना कहे, मैं उसको अपना कहूं। वह मेरे को देखे, मैं उसको देखूं। तात्पर्य है कि भगवान मनुष्य को अपना दास, पराधीन नहीं बनाते, अपने समान बनाते हैं, अपने समान आदर देते हैं। इसलिए भगवान भक्ति देने में संकोच नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति में मनुष्य दयावान, क्योंकि भक्ति में जो मनुष्य है वो भगवान का दास बन जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में आया है कि मुक्तिम ददाति करहि चित्स्मना भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो कभी दे देते हैं, पर भक्ति योग सहज में नहीं देते हैं। भगवान श्री राम ने जब काकभूषुंडी जी से कहा कि तू अणिमादि सिद्धिया, ज्ञान वैराग्य मुक्ति आदि जो चाहे सो वर मांग ले, तब काकभूषुंडी जी ने विचार किया कि भगवान ने सब कुछ देने की बात तो कह रही है, पर अपनी भक्ति देने की बात तो नहीं कह रही। सुनी प्रभु बचना अधिक अनुराग्यू, मन अनुमान करन तब लाग्यू। प्रभु कह दे न सकल सुखी सही, भगति अपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे,
लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए कहा गुस्संडी जी ने और कुछ ना मांगकर भक्ति का ही वर मांगा। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए एवं मस्तु कहकर बोले कि सुनु बायस तई सहज सयान, काहे न मांगसी यस वरदान। सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दहि। रिझऊ देख तोरी चतुराई, मांगे हूँ भगति मोहि अति भाई। तात्पर्य है कि भगवान अपनी ओर से भक्ति नहीं देते, पर कोई भक्त ही चाहे तो ये भक्ति देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कारण है कि भक्ति से भगवान और भक्त दोनों को ही आनंद मिलता है। इसलिए भगवान भक्ति चाहने वाले को भक्ति देकर स्वयं उसके दास बन जाते हैं। मैं तो हूं भगवान का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं कि हम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इवा द्विजा, साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय है, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। मयि निर्बंध हृदया साधव समदर्शना, वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्रिस्त्यः सत्पतिं यथा। जैसे सती स्त्री अपने पति व्रत से सदाचारी पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। भगवान किसी भी साधन से बस में नहीं होते हैं, पर भक्ति से ही वे बस में हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्त तस्याज्ञो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग, इस सब भी मुझे बस में करने में उतने समर्थ नहीं है जितनी कि मेरी अनन्य भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से बताया, और पराधीन होने से जीव को जो स्वतंत्रता होने में आनंद आता है, पर परम स्वतंत्र होने से भगवान को पराधीन होने में ही आनंद आता है। कारण है जीव को स्वतंत्रता दुर्लभ है और भगवान को पराधीनता। चौथी बात आती है कि नित्य विरह और नित्य मिलन। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान में आत्मीयता के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, भजन भी नहीं है। और आत्मीयता से आनंद धन भगवान को भी आनंद मिलता है। भगवान अपने आत्मीय जन को अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, उसको अपना अनंत रस प्रदान करते हैं। परंतु जो पराधीनता से जन्म मरण के बंधन से दुखी होकर मुक्ति की कामना करते हैं,
उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, किंतु स्वयं उसमें छिपकर रहते हैं। और जब मुक्ति पुरुष को मुक्ति अखंड रस में भी संतोष नहीं होता, तब उसमें अनंत रस की भूख जागृत होती है। कारण है कि मुक्त होने पर नश्वान रस की कामना तो मिट जाती है, पर आनंद रस की भूख नहीं मिटती है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में आया है कि मुक्तो पश्यप्यव्यपदेशात्। तो उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बतलाया गया है। भगवान का एक नाम आत्मा राम गुणाकर्षी भी है, अनंत रस बोध में नहीं है, प्रत्युत प्रेम में है। और इस अनंत रस की भूख ही जीव की वास्तविक तथा अंतिम भूख है, और प्रेम की प्राप्ति ही जीव का वास्तविक तथा अंतिम लाभ है। मुक्ति की तो सीमा है, पर इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इस प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान कैसे हैं, यह जानने की जरूरत नहीं है। भगवान मेरे हैं, यह मानने की जरूरत है। भगवान मेरे हैं, यह आत्मीयता भक्त और भगवान दोनों को आनंद प्रदान करती है, अनंत रस प्रदान करती है। कारण है कि किसी वस्तु का ज्ञान होने से केवल अज्ञान मिटता है, मिलता कुछ नहीं है। परंतु वस्तु मेरी है, इस तरह वस्तु में ममता होने से एक रस मिलता है। तात्पर्य है कि वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो सांसारिक वस्तु में आकर्षण तो अपने सुख के लिए होता है, पर भगवान में आकर्षण उनको सुख देने के लिए होता है। तत्सुखे सुखित्वम। इसीलिए सांसारिक आकर्षण का तो अंत आ जाता है, पर भगवान के आकर्षण का अंत नहीं आता है, वह अनंत होता है। भोक्छा का अंत होता है और मुमुक्षा अथवा जिज्ञासा की पूर्ति होती है, पर प्रेम पिपासा का न तो अंत होता है न पूर्ति होती है। प्रत्युत वह प्रति क्षण बढ़ता ही रहता है, प्रति क्षण वर्धमानम। तो प्रेमी को सदा अपने प्रेम का अभाव ही दिखता है, जैसे धनी आदमी को सदा धन का अभाव ही दिखता है। वह जितना कमाता है उसकी भूख मिटती ही नहीं, और सोचता है कि और कमा ले और कमा ले और कमा ले और कमा ले। ज्यों ज्यों धन बढ़ता रहता है, त्यों त्यों ही उसको धन की कमी मालूम होती है। ऐसे ही प्रेम को अपने में प्रेम की कमी ही कमी मालूम होती है। इसलिए प्रेम की प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया है। यदि प्रेम को प्रेम में कमी न मालूम दे तो प्रेम बढ़ेगा कैसे? अपने में पूर्णता न मानना, सदा प्रेम की कमी मानना ही नित्य विरह है। और नित्य विरह और नित्य मिलन, नित्य योग्य, दोनों ही नित्य है। न तो प्रेमास्पद से मिलने की लालसा पूरी होती है और न प्रेमास्पद से वियोग की होती है। नित्य विरह में प्रेम बढ़ता ही रहता है, और नित्य मिलन से भी प्रेम में प्राण आ जाता है, चेतना आ जाती है, विशेष विलक्षणता आ जाती है। तो नित्य विरह और नित्य मिलन एक ही प्रेम के दो रूप हैं।
अरब रात मिलिबे को निस दिन, मिलई रहत मनु कबहु मिलई ना। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझी सकई ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नित्य विरह और नित्य मिलन का उदाहरण देते हुए कौशल्या माता की दशा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मायरी मोहि को न समझावे, राम गमन साचो किथौ सपनो, मन परतीत नावे। लगई रहत मेरी नैनन की आगे, राम लखन अरु सीता। तदपि न मिटत दाह याउर को, विधि जो भयो विपरीता। दुख न रहे रघुपति ही बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे। करतन प्राण पयान सुनहु सखी, अरुझि परी यही लेखे। कौशल्या के बिरह बचन सुनी, रोई उठी सब रानी। तुलसीदास रघुबीर बिरह की, पीर न जाति बखानी। नित्य नित्य विरह, यह नित्य विरह और नित्य मिलन भी भगवान अपनी ओर से कृपा करके प्रदान करते हैं। भगवान की असीम कृपा हो जब होती है तो भगवान मिलते हैं।